क्रोध से भर गया और भगवान कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए 30 चौड़ी सेना बनाई और 17 बार भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया और 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया। 18वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान वहां से भागकर प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचे और जब प्रवर्षण पर्वत से वापस आए तब युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने की सोची और भगवान से भी प्रार्थना की कि आप ही संपन्न करवाई है, आप ही ने अब तक मेरे सारे कार्य संपन्न करवाए हैं, ये कार्य भी आप ही संपन्न करवा सकते हैं। तब भगवान ने कहा कि मैं संपन्न तो करा सकता हूँ और बहुत ही नेक विचार है तुम्हारा राजसूय यज्ञ, किंतु राजसूय यज्ञ तभी किया जाता है जब सब पर विजय प्राप्त हो और अभी तुम सब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। तो कहा कौन बाकी है अभी? तो कहा जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। जरासंध बहुत अत्याचारी दुराचारी राजा है, उस पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, उसके पश्चात राजसूय यज्ञ कीजिए। युधिष्ठिर कहते प्रभु आप ही ये कार्य भी संपन्न करा सकते हैं, आप ही कुछ कीजिए कि जरासंध पर विजय प्राप्त हो सके। तब अर्जुन और भीम को लेकर भगवान जरासंध के द्वार पर पहुंचे ब्राह्मण वेश धारण करके कि आप मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। जरासंध प्रतिदिन ब्राह्मणों को भिक्षा देता था, ब्राह्मण भक्त थे जरासंध। तो कहा आप क्या चाहते हैं, जो चाहिए आप कहिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। भगवान ने कहा मैं जो मांगूंगा दोगे? कहा हाँ आप कहिए तो सही। जरासंध पहचान नहीं पाया भगवान को क्योंकि ब्राह्मण वेशधारी थे। उन्होंने कहा मुझे मल्ल युद्ध का दान चाहिए और जब ये कहा तब जरासंध को शंका हुई कि ये जरूर वो कृष्ण है। पूछा अपना परिचय बताओ पहले, तब कहा कि ये भीम और ये अर्जुन है। कहा अपना तो परिचय दो, तुम कौन हो? तो कहा मैं इनके मामा का लड़का हूँ। कहा मामा के लड़के का नाम हम कुछ होता है? कहा हाँ हाँ होता है ना, तुम्हारा जो सबसे घोर विरोधी दुश्मन है वो द्वारिकाधीश कृष्ण हूँ। जरासंध कहता है अरे तुम तो भगोड़े हो, मैं जब आक्रमण कर रहा था तब तुम भाग करके प्रवर्षण पर्वत पर जा छुपे और आज भी मेरे डर से तुम समुद्र के बीच में जाकर के बस गए हो। मैं तुमसे थोड़ी ना लड़ूंगा, तुम तो कायर हो। और रहा ये अर्जुन तो ये मेरे उम्र का भी नहीं और मेरे बल का भी नहीं, तो मैं इससे भी नहीं लड़ूंगा। भीम मेरे बल और उम्र का है, मैं उससे लड़ूंगा। तब भीम और जरासंध का 27 दिनों तक युद्ध होता है और 27वें दिन जब भीम हार जाते हैं कि मैं अब नहीं लड़ सकता, तब भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब तक तुम्हें अभिमान था कि मैं लड़ लूंगा इसलिए मैंने भी तुम्हारी सहायता नहीं की, पर अब तुम्हारा अभिमान टूटा है तो अब तुम मेरे शरण में आए हो और जो मेरे शरण में आ जाता है फिर उसको चिंता की आवश्यकता नहीं होती। और फिर भगवान ने कहा युद्ध करो तुम और युद्ध करते समय बस मेरी तरफ एक बार देख लेना, फिर मैं सब संभाल लूंगा। कहा ठीक है, अब मेरी रक्षा आप ही के हाथों में है। अगले दिन जब युद्ध हुआ तब भीम ने जब भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका उठा के फाड़ के फेंक दिया। और जब भीम ने भी इसी प्रकार जरासंध को फाड़ के फेंका तो भीम को लगा कि मैंने विजय प्राप्त कर ली, पर जरासंध के सिर से सिर और पैर से पैर जुड़ जाने के कारण जरासंध पुनः जीवित हो गया। तब भीम कहते भगवान अब क्या करूं, मैंने तो किया अभी, अब तो देखो फिर जीवित हो गया, अब मैं कैसे बचूं? तो कहा फिर से भगवान ने एक तिनका उठाया, फाड़ा और विपरीत दिशा में फेंका। फिर भीम ने वैसे ही किया और इस बार जरासंध की मृत्यु हो गई।